लड़का हो तो ऐसा हो। मेरे को कर दिया है अंधा, आधा अंधा आधा। मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगी, पहले भी बोल रही हूँ। मैं किसी के लिए गलत बोले नहीं बैठी हुई इस ब्लॉग में या आगे अपनी लाइफ में किसी भी चीज में। जो था पता कि एंग्जाइटी होती थी कि मेरे हाथ पैर कांपते थे। और वो उस जगह पे थी कि 10-15 लोग हैं और मैं वहां हूं ही नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बोलने का मन नहीं करता मेरा, और फिर भी मैं उठ गई हूँ। और सुबह सुबह की धूप इज़ वेरी बैड। क्यों होती है सुबह सुबह धूप? फिर मैंने सोचा था मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करूँगी, ये करूँगी। मुझे याद आया मैं लेट उठी हूँ थोड़ा सा, हालांकि 6:30 बजे। अब मम्मी ने फिर कहीं जाना है तो उससे पहले हमें जाना है गुरुद्वारे फतेहनगर, जो दिल्ली का होगा, नियर बाई मी, द्वारका, उसको पता होगा। हम सोच इसलिए जा रहे थे कि बाद में धूप हो जाती है, और बाद में धूप होने के बाद ना ऐसा लगता है कि अरे यार धूप में नहीं निकलना। तो अभी नॉर्मल धूप होती है सुबह, तो हम आराम से जाके वापस आ जाएंगे। नहाते हैं पहले, फिर रेडी होते हैं, फिर जाते हैं। आप जल्दी रेडी मत हुआ करो मम्मी, आप ना पता है फिर वो कर देते हैं। काम कराएगी। कहाँ बैठना है? नहीं आके खाना अब पता नहीं मैंने ब्लॉग बनाना है। मैं चली जाऊंगी तो खाना बनाएगी। मैंने भी नहीं। ये बना रही थी। हमने कर दिया टुक टुक बुक। टुक टुक में जाएंगे, डायरेक्ट गुरुद्वारे उतरेंगे और टुक टुक से वापस आ जाएंगे। हो गया मम्मी, एकदम तो नहीं आ सकता है। नहीं कहाँ पर है? अभी आ रहा, ब्लैक रोड पे खड़ा है। आप पहले रेडी मत हुआ करो, अपने दिमाग खा जाते हो। अच्छा इसको बस मांग दो। ये पकड़ो, इसे रखो कहीं ऐसी जगह रखना ना मुझे भी दिखे। ये रखा है ना इसमें। गए थे धूप में, आए हैं बादल में, बस बादल भी फटने वाला बादल है, बादल बरसेगा नहीं। छत्ती है नहीं की। और हम अभी खाने जी को नहलाएंगे, खाने जी को, क्योंकि कल ना हम ना आए थे ना खाने जी ना आए थे। बड़े वाले खाना जी को हम हफ्ते में एक ही बार नहलाते हैं, क्योंकि बड़े वालों का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है काम, तो हफ्ते में एक बार वो नहा लेते हैं, और उतना ही आई थिंक बेटर रहता है, सुंदर लगते हैं। इनको ऑलमोस्ट डेली नहलाते हैं, तो अभी इनके कपड़े निकालते हैं, इनको नहला देते हैं, फिर बैठते हैं अपने अगले काम पे। कान्हा जी का हो चुका है ब्रेकफास्ट डन, वो भी खा रहे हैं, अपना भी स्टार्ट है। जो मुझे लगता है गर्मियों में मुझे नशे होते हैं, दूध में रूह अफ़ज़ा डालने के। देखो किसी और को भी है तो बताना, मेरे को ऐसा लगता है मैं ही एडिक्टेड हूँ। कहीं छबील लगती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा वो होता है कि इस छबील में पानी मिल जाए मुझे बस। पता नहीं क्यों मुझे इतनी वो है, एडिक्शन है इस चीज़ से, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे खाने के साथ भी चाहिए, दूध में ऐसे नहीं पीती कभी भी। दूध में या तो कुछ ना कुछ डालना है, या तो रूह अफ़ज़ा मैंडेटरी है तभी पी पाती हूँ, नहीं तो अदरवाइज दूध मुझे अच्छा। और माय मॉर्निंग रिचुअल, खाना खाते खाते लॉकअप देखना। भाई मैं बिग बॉस भी देखती हूँ, तो बिग बॉस की तरह ही मुझे लॉकअप भी लगा। मैंने 1-2 बार देखा रील्स पे, तो फिर मुझे इंटरेस्ट आ गया। दूसरा लैला की वजह से मैंने उठाया था ये देखने के लिए।
बट अलग ही फैन बेस हो गया मेरा। अब मैं किसी और की ही चीज़ें अच्छी लगती है मुझे। रितेश ना बनता बहुत अच्छा, एज अ लव लाइफ बोलो, एज अ फैमिली मैन बोलो, ये रितेश देशमुख बंदा बहुत अच्छा है। मतलब मैंने इसकी मूवीज देखी हैं, पर्सनली मैंने इस पर बहुत चीज़ें देखी हैं, इंटरव्यूज देखे हैं, इसकी लव लाइफ देखी है। लड़का हो तो ऐसा हो, सही बता रही हूँ, जो आपको पब्लिकली प्राइवेट में भी आपको रिस्पेक्ट करे, एक इमोशनली आपके लिए अवेलेबल हो, वो होता है भाई लड़का। आई एम नॉट जजिंग एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग कि ये अच्छा है भाई। अभी भी ये सुनीता जी रो रही हैं और ये अभी उनको कंसोल करने आया। आई लव दैट थिंग, जब कोई पर्सन आपको आपकी कंडीशन समझ जाए और उसको फील हो जाता है। बट द थिंग इज, मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ, सुनीता जी राम कपूर ये कर क्यों रही है? सुनीता जो है ये गोविंदा की वाइफ, क्या तगड़ा यार वो है। और है, मैंने बाहर जो देखा है कि हाँ, मेरे को वो उसकी टक्कर की लगती है। क्या है वो, नाम क्या है उसका? राखी सावंत। राखी सावंत की टक्कर की लगती है, बट अब रो रही है। बताओ शो ही क्यों चूज किया? पिछला सीजन में देखा क्या इन लोगों ने? ऐसा ही तो होता है। Okay, so let's answer these two questions. So first question, अपने को कैसे उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकालें जिसका ऑलरेडी एंड है बट माइंड प्रिपेयर नहीं है? माइंड प्रिपेयर नहीं होता है कभी भी किसी चीज़ के लिए, ठीक है, और खासकर उन चीज़ों के लिए जो हमने कभी सोची नहीं होती हैं। निकालना, अगर आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से वो टॉक्सिक है चीज़, ठीक है, तो भाई खुद ब खुद पीछे हटो। कोई भी चीज़ टॉक्सिक है ना, मैं एक चीज़ बताती हूँ एज अ गर्ल, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी, पहले भी बोल रही हूँ, मैं किसी के लिए गलत बोले नहीं बैठी हूँ इस ब्लॉग में या आगे अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में। जो था अच्छा था मेरे लिए उस वक्त में, तो वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। द थिंग इज, जो मेरा एक्सपीरियंस था, आई बिलीव एक चीज़ जब टॉक्सिक होती है तो जब हम उससे प्यार करते हैं ना, तो वो हमें टॉक्सिक नहीं लगता है चीज़, ठीक है। और हमें क्या लगता है कि यार ये ठीक है ना, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर करके आप बहुत टाइम निकाल देते हो। और एक टाइम ऐसा आता है कि भगवान आपको एक बहुत बड़ा झटका देता है, जब आपको रियलाइज होता है कि भाई बहुत टाइम से चीज़ चली आ रही थी, बहुत टाइम से टॉक्सिसिटी थी, बट मैं इग्नोर कर रहा था। तो अगर आपको आज ही फील हो रहा है कि भाई ये टॉक्सिक है चीज़, तो उसको थोड़ा सा बैक स्टेप लो। लगता है सामने से इंसान टॉक्सिक है, बैक स्टेप लेके फर्क आ रहा है, तो बैक स्टेप लेके मतलब हट जाओ उस फ्रेम से, कोई फायदा नहीं है टॉक्सिसिटी में रहने का। हाउ यू आर, ये जो क्वेश्चन है, हाउ यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड केम आउट ऑफ ट्रॉमा लाइफ। सो वेरी फर्स्ट थिंग, फर्स्ट 3 months मेरे लिए बहुत बुरे थे, ठीक है। मैंने जो फीलिंग्स अंदर देखी हैं अपने, मतलब ऐसा भी था एक टाइम कि मैं रात को सो भी नहीं पाती थी। मुझे लगता था यार कुछ चीज़ें ना माइंड में घूम रही हैं, उसका सोल्यूशन नहीं है। एक दिन ऐसा ट्रॉमा होता था कि एंग्जाइटी होती थी कि मेरे हाथ पैर कांपते थे, और मैं अपनी बहन को कॉल करती थी कि भाई मेरे से बात कर। मेरे इस पूरे टाइम में मेरी पूरी फैमिली ने मेरा साथ दिया, एक्सेप्शनल फैमिली के साथ में हम देखें, अगर एक ऐसा पर्सन जो जुड़ा था एज अ नाम के रिश्ते में, मतलब बोलते हैं ना मुंह बोले रिश्ते में होते हैं, बट वो लोग आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट निभाते हैं, और दैट इज़ माई मामा। एंड इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे फेज में उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव रखा। जब भी मेरा एक पॉइंट ऐसा आता था कि मुझे घर पे नहीं रहना है, मेरी लड़ाई हो रही है, या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, या मैं रो रही हूँ, या मैं बहुत सोच रही हूँ और मेरे को नींद नहीं आ रही, इवन तो मुझे नींद भी नहीं आती थी, तो भी मैं उनको मैसेज कर देती थी कि मामू मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं क्या करूँ। और वो मुझे बहुत सजेस्ट कर देते कि अभी तू ये कर, अभी तू भगवान में लग, अभी तू ये ऐसे सोच, तू गलत क्यों सोच रही है। बहुत पॉजिटिविटी दिया है। एक पॉइंट पे वो थक भी जाते थे मुझसे कि तू कितना गलत सोचेगी, तेरे तू गलत नहीं है, तू क्यों सोच रही है, तू आगे बढ़, आज तेरा कर्म तूने सह लिया, कल तेरा
जो अच्छा कर्म है जो तूने अभी कर दिया वो आएगा रिटर्न, ठीक है। और ये जो तू सहन कर रही है वो तेरे पिछले कर्मों का होगा, पिछले जन्म के कर्मों का होगा। तो तू ये सोच के आगे बढ़ना। देन आई फील ठीक है, ओके, ये सोच सोच के मैंने अपने आप को उन सब चीजों से निकाला। और 3 months वाज लाइक, मतलब मैं आज भी बताऊं, जब होली थी और होली में मेरे आसपास कम से कम 10-15 लोग थे और आप ग्रुप में बैठे हो बट आप ग्रुप में नहीं हो, प्रेजेंट नहीं हो माइंड से। मतलब मैं उस जगह पे थी कि 10-15 लोग हैं और मैं वहां हूं ही नहीं, इतने गंदे फेज में थी मैं। सडनली मेरी मम्मी मुझे आके हाथ मारती है और मुझे रियलाइज होता है कि यार मैं कुछ सोच रही थी और मैं प्रेजेंट नहीं हूँ सिचुएशन पे। बट ठीक है, आई फील लाइक कि जो भी था निकल गया और अब जो भी है वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा होगा। तो आई ऑलवेज से कि भाई पॉजिटिव रहो। हाँ, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता। स्टार्टिंग में मेरा भी ऐसा था कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी और आपने मेरे साथ बहुत गलत किया ये वो। बट धीरे 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 यू रियलाइज कि भगवान ने जो किया वो सही किया। अगर शायद आज ना पता लगता तो कल जब लगता तो वो बहुत देर हो चुकी होती और तब सॉल्यूशन नहीं हो सकता था। तो आई फील जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और मैंने अपने कान्हा जी की मर्जी समझ के सब चीज़ें एक्सेप्ट की हैं। और एंड ऑलवेज सेइंग, ट्रॉमा या किसी भी चीज़ से निकलना है, इंसान को माफ़ करके आगे बढ़ो। जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और फॉरगिव कर दोगे, लेट इट गो, जो जैसा है वैसे रहने दो। तुमने अच्छा किया है, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुमने जान के किसी का गलत नहीं किया, तुम्हारी इंटेंशंस प्योर थी। तो इवेंचुअली एक वक्त आएगा जब तुम्हारा सब सही होने लग जाएगा, जैसे अभी मेरा हो रहा है। बहुत वक्त से ऐसा था कि कुछ भी सही नहीं हो रहा था, कुछ भी सही नहीं हो रहा था, मैं हर दिन रोती थी। देन धीरे 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 कुछ चीज़ें ट्रैक पे आई और अब ऐसी ट्रैक पे आई है कि टचवुड भगवान मेरे को लिटरली फील होते हैं कि है मेरे पास। और मुझे कभी कुछ चाहिए होता है तो आई ऑलवेज से कि भाई आप पे छोड़ रही हूँ, आप देख लेना। और वो कर लेते हैं। जब आप सोचते हो ना कि भगवान है, वो देख लेंगे, तो वो कर देते हैं भाई। ये सोचने की नीड नहीं पड़ती कि ये नहीं करेंगे। मेरा पूरा प्रोसेस यही था कि मेरे पास समझाने वाले लोग अच्छे थे, मुझे पॉजिटिव रखने वाले लोग अच्छे थे, भगवान की भक्ति अच्छी की मैंने। और थोड़ा हौसला खुद भी रखना चाहिए। पॉजिटिव तो लोग आपको करेंगे बट आपका माइंड जो मेकअप कर सकते हो आप खुद कर सकते हो। तो माइंड मेकअप मैं खुद भी करती थी, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए खुद से बात करती थी कि ठीक है, हो गया जो हो गया। थोड़ा रो लिया। पूरे फेज में रोना इज नॉर्मल, देखो सबको रोना आता है, रोना इज नॉट वीकनेस। तो मैं रो भी लेती थी, फिर मैं ठीक हो जाती थी। और यस, थोड़ा सा बेटर है बट अभी भी कहूँगी मैं अभी भी काफ़ी चीज़ों के ट्रॉमा में हूँ और आई थिंक मेरे अंदर से नहीं जाएगा और जाएगा तो बहुत वक्त लेके जाएगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि वो वक्त आए जब मेरे अंदर से ये सब चीज़ें निकलें। इसी के साथ वीडियो बनाने के बाद मौसम होता है सुहाना। मौसम देखो, मौसम हाँ फूट हो गया भौंकेगा। बोल लो। ये कुत्ते को इन्होंने कुछ नहीं सिखाया हुआ। ये कुत्ता जिसको भी देखता है उसको भौंकता है। थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहिए डॉगी। वो सामने वाला नहीं भौंकता। मस्त एक नंबर मौसम हो गया। मैं तो काम कर रही थी जब बादल देख कितनी स्पीड में, ऊपर देख बादल कितनी स्पीड दिखा है। सामने वाला देख बारिश सीधी सीधी दिख रही है मेरी मम्मी को। मम्मी टेढ़ी तो नहीं दिख रही है? भाई इनको ना बेटे की ही बहुत टेंशन है, मेरे को छोड़ के। वो देखो क्या हुआ, जूते भीग गए भाई। इतनी बारिश हो गई, जूते भीग गए भाई। क्या बारिश हो रही है भगवान, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। मतलब बहुत मजा आ गया। पापा नहीं फंस रहे। पापा, अरे हम छतरी लाए थे, मम्मी छतरी का यूज करो। हम छतरी लाए थे खरीद के। पापा तो बाहर मम्मी
को एक डर लगा हुआ है, हमारा कूड़े वाला आया है कूड़ा उठाने। हमारा नहीं है वो। हमारा नहीं है, मतलब मम्मी ने लगवाया है, तो मम्मी स्कैर्ड की वो जूते ना उठा के ले। बाहर जूते रखे पापा ने अपने। और हम जा रहे हैं मम्मी की आँखियाँ चेक कराने। कम दिखाती आजकल मम्मी आँखियाँ। गोली मारने वाला रहा नहीं सेक्शन। मम्मी को कर दिया है अंधा, आधा अंधा आधा। मम्मी को कैमरा भी नहीं दिखेगा। दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। मम्मी कितनी दूर का दिख रहा है? ये है, ये क्या है, ये कितने हैं? पागल बना रही है। साहिब मम्मी की आइज़ की डायलाइट बट कितने अच्छे दिन में किया। पिछली बार हमारी डायलाइट हुई थी मेरी और मम्मी के साथ में, तो धूप निकली हुई थी। सोचो आज तो मौसम अच्छा है, आपको बाहर दिखेगा। पहले अंधेरा और अंधेरा है। दो बार दवाई डाली गई है, बोली गई है अभी ना पूरी तरह डायलाइट नहीं हुई आई। हाँ मम्मी को पूरी तरह ऐसे ना ब्लैंक ही हो जाएगा। एक प्रॉब्लम मेरी मम्मी के साथ रहती है, मम्मी का बीपी लो ऑन द स्पॉट कहीं भी हो जाता है, जैसा कि अभी हो गया है। इफ़ आपकी मम्मी के साथ भी है तो कमेंट डाउन। मेरी मम्मी के साथ बहुत प्रॉब्लम है, कहीं बाहर लेके जाओ 2-3 घंटे अगर बाहर मम्मी घूम ली या कहीं भी बैठ ली, मम्मी का बीपी लो। ऐसा कुछ नहीं, धूप नहीं खा यार हमारे पास तो वो पड़ा था यार, लाहौरी जीरा लेके आना चाहिए था वो। हाँ लेके क्यों नहीं आए? और हम इसी के साथ निकल गए हैं अनदर टेस्ट की फाइल लेके। मम्मी के टेस्ट होते होते 2 हफ्ते हो गए हैं, मतलब अभी तक नहीं पता लगा मम्मी की आंख में ऐसा है क्या। टेस्ट क्लियर आ रहा, देखिए चमत्कार होगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। देखिए चमत्कार ये होगा कि एक सेकंड चांस और कहीं भी टेस्ट करवाओ। मम्मी ये हम पीछे से भीग रहे हैं, आगे से हम भी। मम्मी आगे छतरी है, पीछे तो अब हम ये टेस्ट कराने फिर से फ्राइडे जाएंगे। और ये टेस्ट चौथी बार होएगा। चौथी बार हो रहा है ये टेस्ट। मेरी आंख में और छतरी का सीजन, छतरी का हम नई छतरी लाए। मैं नई छतरी का कुछ तो फायदा हुआ, कुछ तो यूज आई है नई छतरी। भाई अब घर जाएंगे, मन तो कर रहा है पकौड़े मिल जाएं कहीं से। सिर्फ तेरा ठंड होती है तो पकोड़े खाए थे, मम्मी ठंडी तो मौसम में पकौड़े खाए जाते हैं, ठंड में नहीं खाए जाते। किसने बोला ठंड में खाए जाते हैं? बारिश नहीं, जब बारिश तो ये ठंडी नहीं है, ये ठंडी नहीं। मजा अभी चलो आप अपने घर, जो हमारा घर है ना वो ठंडा ही होगा, देखना। हाँ घर ठंडा होगा। तो मौसम है फिर हमारा।